दोस्तों, आज की कहानी है प्यार का इजहार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उससे हर टीचर खुश रहते थे। जब वह अगली कक्षा में गया तो उसके कक्षा में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। वह लड़की पढ़ने में काफ़ी सही थी। इस लड़के के बराबर यह लड़का मन का काफ़ी साफ था। वह हमेशा लड़कियों से तो बात करता था, लेकिन कोई बुरा नज़र नहीं डालता था। अब नई लड़की उस लड़के की कक्षा में आई थी। पहले तो इन दोनों में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन वह कहते हैं ना कि नियति जो चाहे वह कर सकती है। कुछ समय बाद ही पढ़ाई से जुड़ी काम के लिए बातें शुरू होने लगी। पहले तो काफ़ी कम बातें होती थी, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफ़ी मज़ा आता था। वह बहुत सी बातें करने लगे। उन्हें अब धीरे धीरे प्रेम भी होने लगा, लेकिन इन्हें इसका पता नहीं चला। लड़की तो बहुत जल्द समझ गई कि उसे प्रेम हो गया है। वह लड़के के साथ रहने के लिए तय कर लिया, लेकिन लड़के को कुछ ही पता था। वह बस इसको दोस्ती ही समझता था। समय निकलता गया। अब पढ़ाई खत्म होने को थी। लड़की सोचती थी कि लड़का अपने तरफ से बोले, लेकिन लड़का अभी तक कुछ नहीं समझ सका था। आखिर लड़की ने ही यह बात उसे दोस्तों से कही। बस दोस्त तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, लेकिन इस लड़के में काफ़ी दोस्त इसके कामयाबी से जलते थे। इसके साथ ही अब परीक्षा का समय भी था, तो उस लड़के के दोस्तों ने उसकी परीक्षा को खराब करना चाहा। उन्होंने यह बात पूरे स्कूल में फैला दिया। जब यह बात टीचर तक पहुंची तो वह इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद यह बात लड़के के पास भी पहुंच। अब जब भी वह स्कूल आता था तो उसको काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। इसके कारण उससे उस लड़की से बात करना भी छोड़ दिया और परेशान भी होने लगा। उसने जैसे तैसे परीक्षा को ख़त्म किया और उसके बाद उससे अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत किया। भले ही उसके परीक्षा में कम अंक आए थे, लेकिन आज वह बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसने बड़ी मेहनत की और एक बड़ा अफसर बना और अब उस लड़की से शादी कर ली। उस लड़के को भी उस लड़की से प्रेम था, लेकिन वह एक अच्छे समय के इंतज़ार में था। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास न तो कुछ खाने को था और न ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसके छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफ़ी धनी हुई हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता है। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़की को देखता रहा। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की ना मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की से इस लड़की को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर में काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया कि यह लड़की इसको गूंगा समझती है। इसके साथ ही इस घर का बड़ा काम करने वाला है, इस घर का मालिक नहीं है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन कर रह जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के से लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़े उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि
इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ बता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन और रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। इसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को कटाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। इस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हूँ उस घर की मालिक मैं ही हुए, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ के प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसे को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़े के बाद उस लड़की के आंख आंसू से भर आए और दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर लिए और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब उसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सका। अगर प्रेम की नींव छूट पर रखा जाए तो प्रेम गिर ही जाता है। लड़की रोज़ शाम को टहलने के लिए अपने नादिम के मैदान में जाया करती थी। एक दिन उसे एक लड़का उस मैदान में दिखा। वह लड़का उस मैदान में छोटे बच्चों के लिए गुब्बारे दे रहा था। इसको देखकर लड़की खुद को न रोक सकी। वह तुरंत ही लड़के के पास पहुंची और उसने लड़के से कहा, आप इन बच्चे को आप गुब्बारे क्यों दे रहे हैं? इस पर उस लड़के ने कहा, मुझे बच्चे काफ़ी पसंद हैं। मैं इस बच्चे को रोज़ कुछ ना कुछ देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं इन्हें हिंदी कहानी सुनाना दिया करता हूँ। यह बात लड़की को बहुत अच्छी लगी। वह लड़की भी बच्चों से काफ़ी प्रेम करती थी। अब वह दोनों बच्चों के लिए रोज़ कुछ उपहार लेकर आते हैं और बच्चे को कहानी सुनाते हैं। अब उन्हें ऐसी ही बात होने लगी। एक दिन लड़के को समझ में आ गया कि उसे प्रेम हो गया है, लेकिन लड़की को अभी नहीं पता था। समय के साथ अब वह नहीं, दोनों काफ़ी करीब आने लगे। प्रेम अंधा होता है। अब वह एक समय भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। इसके बाद वह दोनों समझ गए कि उन्हें प्रेम हो गया है। अब उन्होंने इस बात को अपने घर वालों से कही। घर वाले भी इसको लेकर राजी हो गए। बस अब किया था उन्हें। एक दूसरे से प्रेम के बाद शादी भी हो गई।